मैगदा कूले अपने घर के बजट पर नजरें जमाए बैठी हैं। It's extremely expensive for childcare itself when we had both girls. बहुत महंगा है। यहाँ बच्चों को परवान चढ़ाना बहुत ही महंगा है। हम सिर्फ डे केयर की मद में 2 बच्चों के लिए $36,000 सालाना खर्च करते हैं, जो मेरी तनख्वाह का निस्फ बनता है, जबकि हेल्थ केयर, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, खिलौने, कपड़े और खुराक इसके अलावा है। मैगदा 6.5 साला जोई और 3 साला लिली के लिए स्कूल से पहले और बाद में देखभाल के लिए तकरीबन $1,800 माहाना खर्च करती थीं, जो वबा के बायस स्कूल बंद होने के बाद 3,000 तक पहुंच गया। The COVID situation affected us greatly, especially when it came. कोविड ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। डे केयर बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और हम दोनों मियाँ बीवी फुल टाइम काम कर रहे थे। हमें एक आया रखनी पड़ी जो कि बहुत महंगी पड़ रही थी। भारत से ताल्लुक रखने वाली गुरप्रीत कौर, जो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, ऐसे ही मसाइल से दो चार हैं। इंडिविजुअल को आप घर पे बुला रहे हो या आप किसी डे केयर या अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, डे केयर में भेजना चाहते हो, दैट टेक्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर सैलरी हियर। अमेरिका में जो चाइल्ड केयर है बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे इंडिया या पाकिस्तान में जब हमारे बेबीज होते हैं, यूजुअली ग्रैंड पेरेंट्स या सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हमने हेल्प को बुलाना शुरू किया, आई हैड माय फुल टाइम जॉब और 3 से 4 दिन नैनी आती हैं घर पे। अब आज आप देखिए जैसे कि स्नो है यहाँ पे, वो ड्राइव करके नहीं आ पाई, सो अगेन आई हैव टू अटेंड माय मीटिंग्स आल्सो और साथ साथ मैं अपने बेबी को भी देख रही हूँ। गुरप्रीत कहती हैं कि कोरोना में ये और भी मुश्किल हो गया है। आया 4 दिन घर आती है, ये महंगा तो है ही, लेकिन आप मुसलसल काम और बच्चे के दरमियान घन चक्कर बने रहते हैं। कोरोना से पहले भी अमेरिका में डे केयर की सहूलत महंगे होने के बायस बहुत से वालिदैन की पहुंच में नहीं थी, लेकिन वबा के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। स्कूल्स और बहुत से सरकारी और निजी डे केयर सेंटर्स बंद हो जाने के बायस वालिदैन को अपने बच्चों की देखभाल में ज़्यादा घंटों के लिए मदद की ज़रूरत पड़ी, और फुल टाइम मुलाजमत करने वाले वो वालिदैन जो पहले बच्चों को चंद घंटों के लिए डे केयर छोड़ा करते थे, अब उन्हें पूरे दिन के लिए बच्चों की देखभाल पर पैसे सर्व करना पड़ रहे हैं। मैगदा जेफ कहती हैं कि इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत को इकदाम उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डे केयर सिस्टम पर नजरसानी करे, या तो इसे वालिदैन की आमदन के मुताबिक होना चाहिए या कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि सभी वालिदैन बगैर किसी परेशानी के बजट पर पड़ने वाले इस भारी बोझ को सह सकें। सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। अमरीकी हुकूमत डे केयर के निज़ाम और इससे जुड़े मसाइल पर क्या इक़दाम उठा रही है, ये जानने के लिए सादिया ने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस में अर्ली चाइल्ड केयर की डायरेक्टर लॉरा मैकचॉर्ली से बात की। उनका कहना था कि हुकूमत इस मसले से पूरी तरह आगाह है और कोरोना की आलमी वबा की वजह से वालिदैन जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हुकूमत को उसका भी इदराक है। Before the pandemic, Americans were struggling to afford high-quality childcare. कोरोना की वबा से पहले भी अमरीकी ख़ानदान बच्चों की देखभाल पर उठने वाले अखराजात बमुश्किल ही बर्दाश्त कर पा रहे थे। इस बरस सदर जो बाइडन ने अमेरिकन रेस्क्यू प्लान मुतारिफ करवाया है। ये $40 अरब का रिलीफ पैकेज है जो चाइल्ड केयर इंडस्ट्री को मुस्तहकम करने में मददगार होगा। हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर अमरीकी ख़ानदान की काबिल भरोसा और सस्ती चाइल्ड केयर तक रसाई हो। क्या रेस्क्यू प्लान के अलावा कोई ऐसा तवील मुद्दत मंसूबा भी ज़ेरे गौर है जो इस मसले के हल में आइंदा भी मददगार हो? Long term, the American Congress तवीलुल मयाद मंसूबे में हम कांग्रेस में चाइल्ड केयर फॉर वर्किंग फैमिली एक्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। ये एक ऐसा विजन है जो अमेरिका भर में चाइल्ड केयर के पूरे निज़ाम की शक्ल बदल देगा। फिर चाहे देहात हो या शहर, हर जगह हर आमदनी वाले ख़ानदान की महफूज, काबिल भरोसा और आला मयार की सहूलत तक रसाई होगी। हम इस बात से आगाह हैं कि अभी इस जगह से हम बहुत दूर हैं। हमें इस पर मज़ीद काम की ज़रूरत है। अमरीकी हुकूमत के पास अब ये मौका है कि वो इस मसले को हल करें, क्योंकि ज़्यादातर वालिदैन की नज़रें हुकूमत पर लगी हैं और वो पूछ रहे हैं कि उनके लिए सपोर्ट कहाँ है।